नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो आज मैं लेकर आया हूँ अपनी देहरादून प्रॉपर्टी एडवाइस सीरीज़ का दूसरा वीडियो। पिछले वीडियो में हमने शिमला बाईपास एरिया के बारे में जाना था और उसके बारे में हमने एनालिसिस किया था कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं। सो अगर आपको उस वीडियो को देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसे ज़रूर देखिए। आज जिस एरिया के बारे में हम बात करेंगे, वो काफ़ी बार मुझसे कमेंट्स में पूछा गया है कि कृपया इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में भी थोड़ा-सा हमें जानकारी दें। सो वो पर्टिकुलर एरिया आज मैं आप लोगों की इच्छा के अनुसार उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि भई मैं क्या-क्या कवर करने वाला हूँ। तो पहले तो मैं उस एरिया का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूँगा। उस एरिया का क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या रेट चल रहे हैं, उस एरिया के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और अंत में मैं आपको बताऊँगा कि मेरी क्या सोच है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। यहाँ पे मैं ना आपको एक छोटा-सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी तरह की प्रॉपर्टी में डील करता हूँ। प्लीज़ मुझसे ये रिक्वेस्ट मत कीजिए कि यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी दिला दीजिए या कहीं दूसरी जगह दिला दीजिए। क्योंकि मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ और मैं जो भी एडवाइस और रिव्यू करता हूँ, वो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेसिस पे है, जो कि जब मैं खुद प्रॉपर्टी ले रहा था, उस दौरान मैंने की थी। अराउंड 1 साल मुझे हो गया है उस चीज़ में और उस एनालिसिस पे भी उस एनालिसिस के बेस पे मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए, एनालिसिस कीजिए, किसी की भी बात पे मत आइए और अपना डिसीज़न प्रॉपर वे में, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और जो भी आप लीगली पेपर्स देखते हैं, उसको देखकर ही खरीदें। ठीक है? तो इसी एडवाइस के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सो आज मैं सहस्त्रधारा एरिया के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ और सहस्त्रधारा एरिया हम सभी जानते हैं कि बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इस एरिया में और इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो भी लोग आते हैं देखिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर जैसे दिल्ली और बाहर से कोई भी लोग आते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी कहीं से भी लोग आते हैं तो देहरादून, मसूरी घूमने आते हैं और मसूरी घूमने आते हैं तो लगे हाथ वो देहरादून भी घूम लेते हैं। और देहरादून में कुछ ऐसी जगह हैं जो कि घूमने के लिए है जैसे गुच्चू पानी, सहस्त्रधारा, मालदेवता और आप कह सकते हो एफआरआई और आपका बुद्धा टेम्पल। सो इनमें से कुछ जगह जैसे सहस्त्रधारा हो गया और मालदेवता हो गया, उस एरिया से बहुत ही सटा हुआ ये एरिया है जिसे हम कहते हैं सहस्त्रधारा एरिया। सो लोग आते हैं, लोगों को यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और हर कोई क्योंकि मसूरी में नहीं रह सकता क्योंकि मसूरी में बहुत ज़्यादा क्राउड है। सो और वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। सो इसलिए लोग देहरादून की तरफ रुख करते हैं और देहरादून में भी वो ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे वो जा चुके हैं। तो क्योंकि वो सहस्त्रधारा जाते हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना सबसे बेस्ट होगा। सो इसीलिए शुरू से ही प्रॉपर्टी के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, स्पेशली जब से देहरादून बना है एज़ अ कैपिटल और जब से इस एरिया का विकास होना शुरू किया। सो स्टार्टिंग में इस एरिया में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। ये एक तरह का गाँव था और अभी भी यहाँ पे गाँव हैं काफ़ी सारे, धोरन गाँव हो गया जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे। सो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा राइट्स अपने आप में बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। इसके अलावा देखिए दूसरी बात ये भी है कि जो एरिया है वो सोंग रिवर की एक ट्रिब्यूटरी रिवर होती है कालीगढ़, उसमें उसके आसपास ये पूरा एरिया बसा हुआ है। सो इस एरिया में क्योंकि मेजर अट्रैक्शन है, पिकनिक प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं इस रिवर होने के कारण, सो इसीलिए भी यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। सो लोगों को ये नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद है, स्पेशली अगर कोई दिल्ली वगैरह से आया है तो वो नहीं चाहता कि शहर की किच-पिच में रहे। वो नेचुरली हर जगह रहना चाहता है, हिल्स के आसपास रहना चाहता है और ये जगह परफेक्ट है क्योंकि बिल्कुल ही यहाँ पे से हिल्स एकदम मतलब
पता भी नहीं चलता कि देहरादून कब आया और हिल्स कब आ गए। सो दैट्स व्हाई ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एरिया हो रहा है। ठीक है? और ग्रीनरी बहुत अच्छी है, फॉरेस्ट एरिया बहुत अच्छा है, सो काफ़ी वेल डेवलप्ड एरिया ये बन चुका है अब देहरादून का, और पॉश एरिया भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो पहले मैं आपके इस सहस्त्रधारा एरिया की कुछ पॉजिटिव चीज़ें बता देता हूँ। सो पहली चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस जगह में काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चाहे वो मसूरी हो गया, सहस्त्रधारा हो गया, माल देवता हो गया, ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मतलब शानदार ये प्लेसेस हैं देखने के लिए, और सीनिक व्यू बहुत अच्छा क्रिएट होता है इस एरिया में। दूसरी बात है ग्रेट एप्रिसिएशन ऑन लैंड। सो बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे हो रखा है रियलिटी सेक्टर में। बड़े-बड़े जो पैसिफिक और पैसिफिक ग्रुप हो गया, या फिर अभी रिसेंटली यहाँ पे हयात का भी होटल बना है, मतलब राजपुर रोड एरिया में ही कैलकुलेट होता है वो। और पर नागपुर रोड भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और आप कह सकते हैं अपकमिंग यहाँ पे रिंग रोड भी आ रही है जो कि सीधे मसूरी से कनेक्ट करेगी। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एप्रिसिएशंस मिल सकता है, और यही इसकी और मिलता आया है अभी तक। सो ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस एरिया का। तीसरी बात यहाँ पे कि स्कूल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर हैं। मतलब एटलीस्ट यहाँ पे स्कूल्स हैं और कॉलेजेस भी हैं, जेआरडी हो गया या सिद्धार्थ लॉ कॉलेज हो गया। स्कूल्स भी यहाँ पर हैं, ऐसी बात नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे विक्रम चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बसेस भी यहाँ के लिए लगी हुई हैं, इसके अलावा लोकल सिटी बसेस तो चलती ही हैं घंटाघर से पूरे सहस्त्रधारा एरिया में। और पांचवी चीज़ जो है वो रेंटल इनकम है, क्योंकि कॉलेजेस काफ़ी पास हैं, डीआईटी, आईएमएस, जीआरडी, सिद्धार्थ कॉलेज, और आईटी पार्क भी यहाँ पर है। सो इस वजह से यहाँ पर रेंटल इनकम भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है लोगों को। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव्स हैं सहस्त्रधारा एरिया की, और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है रियलिटी सेक्टर में, और काफ़ी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और रह रहे हैं। मतलब ये दोनों ही पर्पज़ से बहुत अच्छा है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए भी अच्छा है, और जो रहना चाहता है उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अच्छा रहना यहाँ पर है मेरे हिसाब से तो। हाँ, नेगेटिव पॉइंट्स सहस्त्रधारा एरिया के ये हैं कि भाई ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही खराब है इसमें। मतलब जब सड़कों पे आप बारिश के दौरान यहाँ पे चलते हैं तो मेन रोड में ही इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि पूरी की पूरी सड़क डूबी हुई रहती है पानी से। सो बहुत ही खराब यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है। कभी भी यहाँ पर प्लॉट देखने जाओ तो प्लीज़ प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा कि आप बारिश के टाइम पे जाओ, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ पता चल जाएगी कि कितने गड्ढे में आपका प्लॉट है और कितना पानी उसमें आता है। सो ये पहली टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि सहस्त्रधारा एरिया में प्लॉट देखेंगे तो पानी के जब बारिश हो रही होती है उस टाइम ज़रूर आएँ, और देखें कि क्या सिस्टम है, ठीक है? और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यार गोल्डन फॉरेस्ट लैंड भी यहाँ पर है, और काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ओन्ड जगह यहाँ पर है जो कि लोग प्लॉट के रूप में बेच रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं रोज। अखबार में आप देखेंगे पिछले 1 महीने का अगर आप अखबार देखोगे तो सहस्त्रधारा एरिया में गोल्डन फॉरेस्ट की लैंड पर बहुत सारा कब्जा और बहुत सारी प्लॉटिंग हो रही है। सो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा सहस्त्रधारा एरिया में कि आप कहीं पे भी फंस ना जाएं इन मामलों में, कहीं आपका पैसा ना फंस जाए, एक्चुअली में बात ये है। सो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तीसरी बात ये है कि इसमें ओवर प्राइस बहुत है यहाँ के रेट्स, मतलब लैंड कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस हो रखी है, और स्पेशली पिछले 2-3 सालों से कुछ ज़्यादा यहाँ के रेट बढ़ गए। मतलब जहाँ पे 3 साल पहले 20,000 पर गज का रेट था वो अब सिर्फ 3 साल के अंदर ही 35,000 रुपये पर गज हो गया। सो इतना ज़्यादा ओवर प्राइस हो गया, मतलब अगर आप देखो तो 3 साल के अंदर 20,000 का जो रेट है वो कम से कम, चलो मैं मान के चलता हूँ अगर 2,000 रुपये के हिसाब से भी अगर बढ़ना चाहिए तो 20 का कम से कम, चलो 26 मान सकते हैं, पर 20 से सीधे 35 हो जाना ही काफ़ी ज़्यादा, मतलब ओवर प्राइस आप कह सकते हो। तो अगर आप नेगोशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, और करना भी चाहिए आपको, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई कर रखे हैं यहाँ पे। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि रिवर के पास भी काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग्स हैं यहाँ पर सहस्त्रधारा में, और वहाँ पे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। पांचवी चीज़ ये है कि इस एरिया में फॉरेस्ट और अर्थक्वेक एरिया भी है, और अर्थक्वेक तो खैर
कभी कभी भी आ सकता है वो, तो कहीं पे भी आ सकता है, कहीं भी नुकसान पहुंचा सकता है। पर मोस्टली प्रॉब्लम यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो कि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा कभी यहाँ पे बादल फट जाता है, कभी यहाँ पर मतलब नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत ज़्यादा इस एरिया में होती है। और ऑब्वियसली इसलिए भी होती हैं क्योंकि सहस्त्रधारा का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हिल्स से जुड़ा हुआ है। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी होता है कि हिल्स से जुड़ा हुआ है कि मौसम यहाँ का बहुत ही शानदार है। इस एरिया का मौसम बहुत अच्छा मिलेगा आपको, बारिश आपकी लगातार होती ही रहती है इस एरिया में, काफ़ी बारिश होती है क्योंकि राजपुर, सहस्त्रधारा और रायपुर ये जो 3 एरिया है ना, क्योंकि ये तीनों ही एरिया हिल्स से सटे हुए हैं, तो बारिश तो यहाँ कभी भी हो जाती है। मतलब पूरा देहरादून एक तरफ है और ये अलग, ये एरिया अलग है। यहाँ पे आपको कभी भी बारिश मिल सकती है। ऐसा भी हो जाता है कि दिन भर धूप है, शाम को बारिश, या सुबह बारिश, दिन में धूप। सो ये एरिया का अलग ही तरीके का मौसम है और ये लोगों को बहुत पसंद आता है। और कभी-कभी मतलब ये पसंद की चीज़ भी है, लेकिन कभी-कभी इससे क्या है, कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, कभी कोई फ्लड जैसे हालात आ जाते हैं। सो ये एक तरह से दो तरफ़ा तलवार वाली बात हो गई। सो अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। सो इसमें कुछ मैं कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको ना पॉजिटिव पॉइंट में रखा है, ना नेगेटिव पॉइंट में रखा है, लेकिन मैं आपको अलग से इस पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। आप रेट्स की बात कर लेते हैं। दिसंबर 22 में एक एरिया है यहाँ पे, डांडा लखौंड एरिया, जिसमें कि सिद्धार्थ कॉलेज आता है, राजेश्वर नगर आता है, 225 रोड आता है। सो इस एरिया के आसपास आपको 22,000 पर गज से लेकर के 28,000 पर गज तक का रेट मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा प्लॉट है। देखिए आजकल देहरादून में एक ट्रेंड है कि जो जितना बड़ा प्लॉट है, मतलब 500 गज का प्लॉट है या 400 गज का प्लॉट है, तो अब रेट इतने ज़्यादा हाई हो रखे हैं कि हर कोई 500 गज का या 400 गज का प्लॉट नहीं ले पाता है। सो इस वजह से जो प्लॉट को बेच रहे होते हैं वो थोड़ा सा रेट को कम कर देते हैं, ताकि वो अफोर्डेबल बन सके, मतलब कोई लेने लायक हो सके। कहीं ऐसा नहीं कि 28,000 पर गज पे आप प्लॉट बेच रहे हो और 500 गज का, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब करोड़ों में पहुंच जाता है, तो हर कोई करोड़ रुपए नहीं खर्च कर सकता, तो वो रेट कम कर दिया जाता है। सो इसीलिए इस हिसाब से प्राइस रेंज मैंने यहाँ पे रखा है, 22,000 पर गज से 28,000 पर गज तक का यहाँ पे रेट है। यही रेंज आपको मिलेगी। आप कहीं पे 22,000 पर गज मांगते हैं, कहीं पे 25,000 मांग रहे हैं, कहीं पे 24 मांग रहे हैं, कहीं पे 27 मांगते हैं, कहीं पे 28 मांगते हैं। एरिया यहाँ पे मार्क हो रखा है, तो इस अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग रेट है। ठीक है, तो फिक्स हम नहीं कह सकते। तो इस जगह की खास बात, अच्छी बात ये है कि आईटी पार्क पास में है यहाँ पर। और इसके अलावा ऐसी कुछ नहीं है, फैसिलिटी सारी चीज़ें देखिए, फर्स्ट क्राई भी है यहाँ पर। और मतलब बाकी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। मेन चीज़ है कि आईटी पार्क पास में है, तो जो लोग आईटी कंपनीज में काम करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है रहने के लिए। दूसरी जगह जो है वो एकता विहार एरिया है, जो कि मैप में दिख रहा है। उसमें एकता विहार आता है, एकता विहार एक्सटेंशन आता है, किरसली आता है, कलागाँव आता है। सो इन जगह पे थोड़े से रेट ज़्यादा कर रखे हैं इन्होंने। अ, हालांकि ये रेट पहले बहुत कम थे, अचानक से ही यहाँ पर रेट बढ़ा दिए गए, और अभी जो लोग ले रहे हैं वो 30,000 पर गज से लेकर 35,000 पर गज तक यहाँ पर रेट ले रहे हैं। और लेकिन ये जो रेट हैं, उसमें एक अच्छी बात मुझे लगती है कि ये एमडीडीए अप्रूव्ड कॉलोनीज हैं। और मे बी शायद इस वजह से भी रेट बढ़ गए हों, क्योंकि पहले के जो रेट थे मे बी, मुझे इसका मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता, लेकिन बात यह है कि मे बी शायद पहले एमडीडी अप्रूव ना हो ये कॉलोनी, इस वजह से रेट कम हो। अब पूरी तरह से एमडीडी अप्रूव्ड ये कॉलोनीज मिलती हैं, और इसीलिए इसके रेट 30,000 पर गज से 35,000 पर गज है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर रेट बढ़ के आपको एमडीडी अप्रूव्ड कॉलोनीज मिल रही हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं इसे ओवर प्राइस्ड ही मानूँगा। अगर इसी को कंपेयर करें अगर किसी और शहर से, यानी कि अगर चंडीगढ़ से कंपेयर करते हैं, या आप यूपी के किसी शहर से कंपेयर करें, तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। मतलब 30,000 पर गज, मतलब सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ही कम है, लेकिन आप सोचिए 30 लाख रुपए अगर आप खर्च करते हैं, तो आपको 300 गज का, सॉरी 100 गज का प्लॉट मिलता है। तो 100 गज का प्लॉट 30 लाख रुपए खर्च करके, यानी कि उसके ऊपर आप मकान भी बनाओगे फिर, तो लगभग 60-30 लाख का तो आजकल नॉर्मल मकान बन ही रहा है, अगर डुप्लेक्स बनाते हो आप बहुत ही कम बजट में। अगर कटौती कर करके अगर आप बनाते हो, 30 लाख रुपए तो लगते ही हैं डुप्लेक्स बनाने में, तो यानी कि 30 लाख का आप प्लॉट खरीदोगे, 2-3 लाख रुपए की आप रजिस्ट्री कराओगे, और फिर उसके बाद मकान भी बनाओगे, तो आपको ये लगभग 63-65 लाख का आपको पूरा मकान पड़ जाता है 100 गज का।
तो ये देखिए कितना ज़्यादा मतलब रेट हाई है। सो प्लस ये 30 लाख रुपए अगर आप देते हो तो इसमें ब्लैक वगैरह का भी बहुत दिक्कत होती है। सो क्योंकि एग्जैक्ट जो यहाँ पर रेट होता है मतलब 30,000 पर गज तो खैर वैसा रेट होता है, लेकिन जो सरकारी रेट है वो कम होता है इनमें, 15 या 12 इस तरह का रेट होगा। तो वही है, हर जगह यही होता है ब्लैक मनी और वाइट मनी का, जो कि गलत होता है। अगर प्रॉपर सही से अगर हर चीज़ हो जैसे बाकी शहरों में होता है तो हमें अफोर्डेबल ज़मीन मिल सकती है देहरादून में, लेकिन ऐसा देहरादून में ट्रेंड ही नहीं है। पूरी तरह से ट्रेंड खराब है। सो अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ चल रही है अब उसे, अब जो लोगों को ज़मीन तो लेनी ही है तो लेते ही हैं, ठीक है। अब इसमें कोई कमेंट तो कर नहीं सकते हम, जो चल रहा है चल ही रहा है, उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। सो उन्हें देखना चाहिए चीज़। चलो फिर अगला जो आता है गुजराड़ा, एक एरिया है जिसमें गुजराड़ा मानसिंह आता है, धोरण खास आता है। यहाँ पे भी रेट काफ़ी ऊंचे हैं, मतलब ठीक ठाक है, मतलब उसी के बराबर ही है। 28,000 पर गज से 32,000 पर गज है। वैसे कुछ लोग यहाँ पे 35 तक मांगते हैं। सो लेकिन जो एक्चुअल में रेट है वो आपको जो देना चाहिए वो 32,000 पर गज तक ही देना चाहिए। सो ऊपर आप या तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेन रोड के करीब हो तभी दें, वरना तो 32,000 पर गज पे आप कम से कम अपने आप को रोक लें भाई, बोले इससे ज़्यादा तो हम नहीं दे सकते। इसमें भी यही बात है कि ये भी आईटी पार्क से काफ़ी पास है, और यहाँ पर मेनली यहाँ पर एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब काफ़ी कह सकते हो कि यहाँ पर अम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सब कुछ बढ़िया ही है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा सोसाइटी के हिसाब से, यहाँ पे सोसाइटीज़ काफ़ी हैं। सो बाकी आपकी इच्छा है कि आपको किस साइड ज़्यादा पास लगता है, कौन सी चीज़। सो थोड़ा सा ये आईटी पार्क से दूर है, लेकिन है मतलब आईटी पार्क के ही पास। तो ये रेट्स चल रहे हैं इस एरिया में, सहस्त्रधारा एरिया में। अच्छा, कुछ प्लॉट्स जो हैं वो सहस्त्रधारा के इंटीरियर में भी हैं, जहाँ पे कि 16,000 17,000 18,000 रेट चल रहा है, लेकिन मैंने उसको इसकी लिस्ट में नहीं डाला है। मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि वो ज़्यादातर प्लॉट जो हैं वो नदी के किनारे पे हैं। सो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर लिस्ट करूँ नदी के किनारे वाले प्लॉट्स को, और आप उनको उनकी तरफ जाके देखो भी और क्या पता आप ले भी लो और फिर आगे चल के पछताओ, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि नदी के किनारे प्लॉट्स हमें लेने से बचना चाहिए। तो देहरादून में प्लॉट लेने से पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखें, नदी किनारे प्लॉट नहीं लेने, गोल्डन फॉरेस्ट्री की प्रॉपर चेकिंग करानी है, गवर्नमेंट तो नहीं है, और तीसरी चीज़ आपने देखनी है कि भाई आपका अ, यहाँ पे लैंड का कोई भूदा साफ ना हो, ये सब चीज़ें देखनी है आप लोगों को, है ना? बस बाकी 3 चीज़ें देखनी है और बस आप ले सकते हो यहाँ पे प्लॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। सो लास्ट में मेरा कमेंट यही है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर आप देख रहे हो तो आपको पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि 30-30 हज़ार पर गज यहाँ पर रेट है, तो 30,000 के प्लॉट में मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो काफ़ी 30 लाख तक का आपको इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा। रिटर्न अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोन लेकर के प्लॉट ले रहे हो तो उतना अच्छा रिटर्न आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप 30 लाख का प्लॉट लेने के लिए लोन लोगे, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट दोगे, तो बाद में वो अगर एप्रिशिएट होता भी है तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता, जहाँ पे जो कि रिटर्न आपको वहाँ मिलेगा जहाँ पे आप बिना बिना लोन के ही प्लॉट ले पाओ। ठीक है। और एक चेतावनी फिर से मैं देता हूँ कि भाई यहाँ पे क्योंकि राइट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है इस एरिया की, क्योंकि दिल्ली से बहुत ज़्यादा डिमांड आती है इस एरिया की। सो बहुत सारे फ्रॉड्स भी यहाँ पर होते हैं, और सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड्स के हो रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप। बाकी रहने के लिए अगर आप देखते हो तो काफ़ी मतलब पीसफुल ये इलाका है, लग्ज़रियस लाइफ यहाँ पे है, सोसाइटी बहुत अच्छी है और फैसिलिटीज़ लगभग सभी रहती हैं यहाँ पर। पॉश कॉलोनियाज़ भी हैं बनी हुई, और मतलब अच्छे प्लॉट कटे हुए हैं यहाँ पर, मतलब प्रॉपर मतलब 30 फीट की रोड मिली है कई जगह पे। सो रेट्स भले हाई हैं, लेकिन प्रॉपर्ली इन्होंने काटे हुए हैं प्लॉट्स। स्कूल और हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं, और भले प्लॉट्स के रेट काफ़ी हाई हैं, बट अगर आपको क्वालिटी लाइफ एक्सपेंड करनी है तो देहरादून में तो ये एरिया बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। कुछ चीज़ें आपको अगर पूछनी है इस एरिया के बारे में तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में, आप पूछिएगा।
फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। टाटा।